बहरान पॉसिबल आ सकता था, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, जो टमाटर का भी हो, जिस चीज का बहरान आ सकता था अब आ चुका है। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की जनता एक बोरी आटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी? पाकिस्तान, जिसने कभी अन्न का कटोरा बनने का सपना देखा था, आज 2026 की उस दहलीज पर खड़ा है जहां भूख की जंग सड़कों पर उतर आई है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 साल पाकिस्तान के इतिहास के सबसे डरावने साल होंगे। आखिर क्यों पाकिस्तान में रोटी का एक टुकड़ा अब सोने से ज्यादा महंगा हो गया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान के उस कंगाली के सच से जिसे वहां की सरकार दुनिया से छिपा रही है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, जिन्हें कभी खेती का केंद्र माना जाता था, आज वहां गेहूं की भारी कमी है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आटे की कीमत पिछले 3 सालों में 300% तक बढ़ चुकी है। जहां कभी आटा 40 रुपए किलो मिलता था, आज वह 150 से 200 रुपए के पार जा चुका है। स्थिति यह है कि सरकार को अब राशन की दुकानों पर सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड तैनात करने पड़ रहे हैं। आम पाकिस्तानी की आय का 70% हिस्सा सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने में खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर आज यह हाल है तो 2026 के अंत तक क्या होगा? पाकिस्तान की इस कंगाली के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका खाली खजाना। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय इतने निचले स्तर पर है कि उसके पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए पैसे बचे हैं। जब देश के पास डॉलर ही नहीं होंगे तो विदेश से गेहूं और खाद कैसे खरीदेगा? ऊपर से आईएमएफ की कड़ी शर्तें। आईएमएफ ने साफ कह दिया है कि अगर कर्ज चाहिए तो सब्सिडी खत्म करनी होगी। नतीजा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि किसानों के लिए खेती करना अब घाटे का सौदा बन गया है। विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार यदि पाकिस्तान ने आर्थिक सुधार नहीं किए तो 2026 के अंत तक वहां की 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाएगी। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां लोग अनाज के गोदाम पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि कड़वा सच है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का कुल कर्ज 80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पार निकल चुका है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान जो भी टैक्स वसूलता है उसका 70 से 80% हिस्सा केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए, जिस देश के पास अपने देश के विकास के लिए केवल 20 पैसे बचे हो तो वह अपनी 25 करोड़ जनता का पेट कैसे भरेगा? सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पाकिस्तान कभी खुद को खेतीहर मुल्क कहता था, आज वह अपनी भूख मिटाने के लिए रूस और यूक्रेन से गेहूं मंगवा रहा है। साल 2023-24 में पाकिस्तान ने लगभग 35 लाख गेहूं टन आयात किया। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में खेती की लागत पिछले 2 सालों में 250% बढ़ गई है। खाद की एक बोरी जो पहले 2000 रुपये में मिलती थी, अब ब्लैक मार्केट में 10,000 रुपये तक बिक रही है। किसान अब खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर 2026 की पैदावार पर पड़ेगा। पाकिस्तान में महंगाई दर औसतन 25 से 30% के बीच घूम रही है, लेकिन खाने पीने की चीजों पर यह 40% के पार है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग नए गरीब बन गए हैं। 2026 के अंत तक यह संख्या और भी भयानक होगी। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 350 से 400 के पार गया, जो कि मौजूदा हालात में तय लग रहा है, तो एक साधारण ब्रेड का पैकेट भी 500 रुपए का हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और सऊदी की ओर उम्मीद से देखा है, लेकिन चीन ने अपने CPEC प्रोजेक्ट के भुगतान के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब बिना आर्थिक सुधारों के $1 भी देने को तैयार नहीं है।
पाकिस्तान का सर्कुलर डेट यानी बिजली क्षेत्र का घाटा ही 2 अरब 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी न जनता के पास रोटी है न सरकार के पास बिजली देने के पैसे। हम जो पहले सामान लेते थे 1000 रुपये का बनता वो 3000 4000 रुपये का हम कहाँ से लाएंगे, कर्जा ही चढ़ेगा ना ऊपर। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इधर थोड़ा बाजार की तरफ ही तवज्जो करे। इस तबाही के बीच एक कड़वा सच यह भी है कि जहां पाकिस्तान की जनता दाने दाने को तरस रही है, वहां की सेना के बिजनेस साम्राज्य पर कोई आंच नहीं आई है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना देश की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठी है। सीमेंट से लेकर खाद और बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक। रक्षा बजट में हर साल भारी बढ़ोतरी की जाती है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट लगातार गिर रहा है। इस साल अगर सेना ने अपने खर्चों में कटौती नहीं की तो जनता का गुस्सा सीधे रावलपिंडी के हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ सकता है। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में फेल्ड स्टेट कहा जाता है। जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो भूख क्रांति को रोकना नामुमकिन होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब आर्थिक संकट आया, पाकिस्तान में तब तब तख्ता पलट की तलवार लटकी है। लेकिन इस बार चुनौती अलग है। इस बार खजाना खाली है और कर्ज देने वाले हाथ पीछे खींच चुके हैं। घर का भी राशन पानी बहुत मुश्किल से चलता है, हांडी रोटी भी बहुत मुश्किल होती है और रोजगार भी जो है बेरोजगारी की वजह से काम भी नहीं हो रहा। इस कंगाली से निकलने का एक रास्ता जो दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री सुझा रहे हैं, वह है भारत के साथ व्यापार की बहाली। वर्तमान में पाकिस्तान को गेहूं, टमाटर और प्याज दुबई के रास्ते मंगवाना पड़ता है, जिससे उसकी कीमत 3 गुना तक बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ बाघा बॉर्डर खोल देता है तो उसकी लॉजिस्टिक लागत 80% तक कम हो सकती है। लेकिन क्या वहां की सरकार और सेना अपनी भारत विरोधी राजनीति को छोड़कर जनता के पेट के बारे में सोचेगी? यह भी बड़ा सवाल है। और क्या भारत भी इसके लिए तैयार होगा? 2026 के आखिर तक यह फैसला पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए अब पाकिस्तान वह राजनीतिक पार्टनर नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। आतंकवाद पर फंडिंग और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। आने वाले समय में स्थिति यह होगी कि पाकिस्तान को हर एक डॉलर के लिए अपनी संप्रभुता गिरवी रखनी पड़ सकती है। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी इस कंगाली की भेंट चढ़ जाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो उसकी तपिश भारत तक भी पहुंचती है। भारत के लिए चिंता यह है कि पाकिस्तान में अस्थिरता का मतलब है सीमा पर तनाव और शरणार्थियों का खतरा। पर इस बार भारत जाहिलों को ठोकने के लिए बॉर्डर पर पूरी तरह तैयार है। वहीं पाकिस्तान के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों में 180 डिग्री का बदलाव नहीं लाता तो वह दक्षिण एशिया का ब्लैक होल बन सकता है, जो पूरे क्षेत्र की शांति को निगल जाएगा। पाकिस्तान का टैलेंट, उसके डॉक्टर और इंजीनियर बड़ी तादाद में देश छोड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया। पीछे बच रही है वह गरीब जनता जिसके पास न तो भागने का रास्ता है और न ही लड़ने की शक्ति। डरावना सच यह भी है कि पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार हो चुका है। जब दिमागी देश में नहीं रहेगा तो कंगाली से बाहर निकालने की योजना कौन बनाएगा? पाकिस्तान की यह रोटी की जंग सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक सबक है कि कैसे नफरत की राजनीति और भ्रष्टाचार एक हंसते खेलते मुल्क को बर्बाद कर सकता है। हिंदुस्तान आज चांद और सूरज तक पहुंच रहा है, जबकि मदरसा मुल्क 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान की स्थिरता और अपनी प्रगति पर। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।